वेलकम टू इकरा जीएस। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। आज हम स्टार्ट करेंगे जो बीपीएससी टीचर की वैकेंसी आई हुई है उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट है। ये प्रैक्टिस सेट जो है ये अभी लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है जो आपके एग्ज़ाम में पूछेगा, चाहे आप जिस भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हों, या तो 1 to 5 या 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सभी में ये आपका जो प्रैक्टिस सेट है आपका काम आएगा, क्योंकि एसएसटी जो पोर्शन है सोशल साइंस का ये सभी एग्ज़ाम में काम आने वाला है। इसलिए आइए हम देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। कि आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस का। क्वेश्चन नंबर 62, उस उपकरण का क्या नाम है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोफोन। क्वेश्चन नंबर 63, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 6। क्वेश्चन नंबर 64, लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 65, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 66, हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार करें। कथन एक है इसका, हीलियम एक अज्वलनशील गैस है जबकि हाइड्रोजन गैस एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। दूसरा, हीलियम हाइड्रोजन गैस से हल्की है। तीसरा, हीलियम और हाइड्रोजन भूमिगत रेडियोधर्मी तत्वों से उत्सर्जित होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। केवल एक ही इसका जो है वह आपका सही है, बाकी जो ऑप्शंस हैं वह आपके गलत है। क्वेश्चन नंबर 67, साबुन मुख्यतः लवण होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 68, फलों को ताज़ा रखने के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 69, द्रवों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, इसका कारण क्या है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गैसों में अणुओं के बीच स्थान बड़ा होना। क्वेश्चन नंबर 70, इथीन का प्रयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपके जो इथीन का प्रयोग किया जाता है वो मस्टर्ड गैस निर्माण में किया जाता है, निश्चेतक के रूप में, और आपके जो ये होते हैं पॉलीथीन निर्माण में भी किया जाता है, ठीक है, और कृत्रिम रेशा निर्माण में भी किया जाता है। तो इसलिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई होगा। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से अधिकतम कितने अंतराल के बाद संसद की बैठक नहीं हो सकती? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 74, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अपने पद ग्रहण के दिन से। क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा
खटखटाने में सक्षम बनाता है यदि वे मानते हैं कि उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये है आपका अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 के तहत क्वेश्चन नंबर 76, संविधान सभा का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राज्य की विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 78, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 79, संसद सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 80, भारत के संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विशेष प्रावधान दिया गया है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 10वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किसने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 82, पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिकरण हेतु 64वां संविधान संशोधक विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया था? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी। क्वेश्चन नंबर 83, संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आयोजित किया जाता है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 84, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, V.K.R.V. राव। क्वेश्चन नंबर 85, मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 86, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कपड़ा उद्योग में। क्वेश्चन नंबर 87, भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 88, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन सा तत्व भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 90, टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शनि का। क्वेश्चन नंबर 91, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई के कारण पंजाब में भूमि के निम्नीकरण का मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में शामिल है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 93, राउरकेला इस्पात इकाई की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से भारत के किस
मृदा को अंतर्राष्ट्रीय रूप में उष्णकटिबंधीय चेरनोजम मृदा कहा जाता है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 काली मृदा। क्वेश्चन नंबर 95 भारत में पाए जाने वाली कोनधारी वन कितने ऊंचाई के बीच पाई जाती है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 250 2500 से 4500 मीटर। क्वेश्चन नंबर 96 पेंटागोनिया का पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 97 निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वायु का प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 98 रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 99 राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 100 विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जिनेवा में। क्वेश्चन नंबर 100 जो है ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।